जैसे आप सभी, मैं नितिन आप सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ही शानदार चैप्टर समय और कार्य और पहला पार्ट आपने देख लिया होगा। मुझे पूरी आशा है कि पहला पार्ट नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। पार्ट नंबर 2 और आज के पार्ट नंबर 2 में इस समय और कार्य को बिल्कुल नस्ते नाबूद कर देंगे, अपन बिल्कुल खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इसी बीच अपन एक मोटिवेशन कोट लेते हैं और उसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिशें की सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं पर भी, लेकिन आग जलनी चाहिए और ये आग जब तक नहीं बुझनी चाहिए जब तक आपका सिलेक्शंस नहीं आ जाता। इसी के बीच अपन 25 नंबर का सवाल स्टार्ट करते हैं और निकालेगा। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, ए किसी कार्य को 10 दिन, बी किसी कार्य को 10 दिन और सी उस कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो बताएगा कि एक साथ काम करें तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। एक साथ कार्य करेंगे तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी उस कार्य को भी 10 दिन में पूरा करता है और सी उस कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मैंने आपको सिखाया है कि तीनों का आप एलसीएम लीजिए। 10, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20। 10 दूना 20, 10 दूना 20 और 20 से कम 20। तीनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि जब तीनों मिलकर काम करें, एक मिलकर काम करे, आपको हमेशा क्षमताओं को जोड़ना है। ठीक, तो आपको क्षमताओं को जोड़ना है तो क्षमता को जोड़ दीजिए। 2, 2, 4 और 1 कितने होते हैं 5। 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 4। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 4 डे, यानी कि 4 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर का सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बस सवाल को करते रहो, यही उद्देश्य और यही सब कुछ मेहनत के साथ अपन इस बार एसएससी जीडी को क्लियर करेंगे। और 25 नंबर का सवाल हो चुका है। 26 नंबर का सवाल सेम सवाल है। ए किसी कार्य को 12 दिन, बी उस कार्य को 18 दिन और सी उस कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आपको इस प्रकार से इसका आंसर क्लियर करना होगा। तो देखिएगा किस तरीके से। 12, 18 और 24 का आप एलसीएम लीजिए। 18, 12 और 24 का एलसीएम कितना आ रहा है 72। तो 12 छंग 72, 18 चौक 72, 24 दिया 72, यही होता है ना। तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, इसका मतलब क्षमताओं को जोड़ना है। 6, 4, 10, 10 और 3 कितने होते हैं 13। तो 13 5 जो 65, कितना बचा 7, 7/13। करेक्ट आंसर होगा आपका 5 सही 7/13। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन के सामने। आप समझ रहे होंगे कि गोली की तरह क्वेश्चंस लग रहे हैं और हमसे गोली की तरह दिलवा रहे हैं। तो बेटा मेरी बात सुनिएगा, आप समय इतना है नहीं अपने पास कि यहाँ टाइम पास करके चले जाएं अपन। तो ये अच्छी बात है कि यूट्यूब पे आपको कोई फास्ट भी करवाता है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इस्तेमाल फास्ट के ही करें, ठीक है। बातों में आप ज़्यादा ध्यान नहीं दें, बस अपने आप को मोटिवेट रखें। 27 नंबर का सवाल देखिएगा। ए बी सी एक काम को 24 दिन, बी उस कार्य को 6 दिन और सी उस कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। 24, 6 और 12 का मुझे एलसीएम बता दीजिए जल्दी से। तो आप कहेंगे कि सर 24, 6 और 12 का एलसीएम 12 से कर जाता है, 6 से कर जाता है, 24 से कर जाता है। ऐसी संख्या है सर 24। कितनी है 24। 24 से कम 24, 6 चौक 24, 12 दूना 24। मैंने कहा है आपको कि आप क्या करिए, क्षमताओं को जोड़िए। 4, 1, 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 7 से काटिए 7 या 21, 3/7। करेक्ट आंसर होगा आपका 3 सही 3/7।
यानी कि क्वेश्चंस का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन के सामने। पंकज, विवेक तथा मनीष किस कार्य को 15, 10 और 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं? पंकज का P, विवेक का V, मनीष का M। किसी कार्य को 15, 10 और 6 दिन में समाप्त करते हैं। 15 दिन, 10 दिन और 6 दिन में समाप्त करते हैं। तो तीनों का एलसीएम लीजिए आप। 15, 10 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 30। 15 दूना 30, 10 या 30, 6 पंजो 30। उसने कहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो मैंने आपको बताया है कि सभी की क्षमताओं को आपको जोड़ के चलना है। तो सभी की क्षमताओं को जोड़ना है तो 2, 3, 5, 5 और 5 कितने होते हैं? 10। काटिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 3 दिन। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 3 दिन। यानी कि करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल क्लियर आंसर। और 29 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 29 नंबर का सवाल लग चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। और क्या कहता है? ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। देखिए, आप खुद ने देखा होगा कि देखिए कितनी आसानी से टाइप चेंज करवाता है। अच्छी प्रैक्टिस होती है, फिर उसके बाद टाइप चेंज होता है, फिर प्रैक्टिस होती है, फिर टाइप चेंज होता है। आपको पता ही नहीं चलता है कि आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे नितिन सर आपको इंस्टीट्यूट पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? तो इसी बात का आपको ध्यान रखना है। और आप आराम से अगर पढ़ते रहेंगे तो मुझे लगता नहीं कि आपके कोई कॉन्सेप्ट छूट सकता है। आप ईमानदारी से पढ़ते रहें। ए किसी कार्य को 12 दिन, बी उसे 10 दिन में पूरा करता है। उसने कहा है कि ए, बी, सी तीनों मिलकर इस कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? मैंने कहा है कि सी की पूछा है, तो अगर ए और बी को अगर जोड़कर अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या निकला जाता है? सी निकाला जाता है। तो माइनस ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे विद्वान होते हैं जो क्या करते हैं, 12 और 10 कितने होते हैं? 22। 22 में से 5 माइनस कर देते हैं 17। गलत आंसर हो जाता है और ऑप्शन मैच करके चला जाता है। मैंने कहा है कि यदि आपको प्लस करना हो चाहे माइनस करना हो, आपको क्षमताओं को ही जोड़ना और क्षमताओं को ही माइनस करना होता है। ठीक, तो 12, 10 और 5 का एलसीएम लीजिए, कितना आ रहा है? तो 60 आ रहा है। 12 5 60, 10 चंग 60 और 5 से कितने बार घटा? 12 बार। ए और बी दोनों मिलकर कितने लड्डू खाते हैं? तो ए और बी मिलकर कितने लड्डू खाते हैं? 11। और ए, बी, सी तीनों मिलकर कितने लड्डू खाते हैं? 12। तो ए और बी 11 लड्डू खाते हैं, तो ए और बी के 11 लड्डू अगर माइनस कर दिया जाएगा तो कौन निकलेगा? सी। तो 12 में से 11 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 1। यानी कि सी की क्षमता कितनी है? 1। तो 60 लड्डू खाने में कितना दिन लेगा? 60 डे लेगा। कितना दिन लेगा? 60 डे। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल क्लियर आंसर होगा आपका। और 30 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक, इसी प्रकार से सवाल लगते रहेंगे, बड़ी आसानी से आप करते रहेंगे, शानदार चलता रहेगा। 30 नंबर का सवाल, ए अकेला 18 दिन में करता है। ए अकेला कितने दिन में करता है? 18 दिन में करता है कार्य को। ए 18 दिन में पूरा कार्य करता है। लिखिएगा कितना है? 18 दिन है ना, तो 18 दिन लिखिए। और बी उस कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, तो ये 12। और ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा? सेम सवाल है, कोई डिफरेंट नहीं है सवालों के अंदर, आराम से आप कर सकते हैं। तो करने की कोशिश कीजिए, क्या आंसर आप क्लियर कर रहे हैं। बढ़िया, शानदार, आपके आंसर आ चुका होगा, बहुत ही बढ़िया। 18, 12 और 4 का एलसीएम लीजिए, कितना आ रहा है? 36। मुझे एलसीएम का मतलब होता है कि मुझे एक ऐसी संख्या ढूंढ के जाना है जो 18 से कट जाए, 12 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। इसी को बोलेंगे एलसीएम। 18 दूना 36, 12 36, 4 नम 36। मैंने कहा है कि यदि सी को अगर निकालना है तो ए और बी को क्या कर दिया जाए? माइनस कर दिया जाए। तो 2 और 3 कितने होते हैं? 5। ए प्लस बी कितना आ रहा? 5। 5 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा?
4, कितना बचेगा 4, तो 4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा अपना C। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 9D। बिल्कुल क्लियर आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर है। अगला सवाल 31 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने बनाएगा, आप क्या करेक्ट आंसर दे पाते हैं आप 31 नंबर के सवाल का। शानदार क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं। ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए यानी ए और सी इस कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिएगा 18, 24 और 36 तीनों का एलसीएम आप लीजिए, कितना आ रहा है 72। 18 चौक 72, 24 तिया 72 और 36 दुना 72, यही होता है ना आपका। अब आगे क्या कहा है देखिए, सभी का योग कर दीजिए, 4 3 7, 7 और 2 कितने होते हैं 9, तो 9 से काटिए आप, 9 8 कितना होता है 72, कितना आया 8। लेकिन ध्यान रखिए, देखिए मेरी बात सुनिए एक, अगर मैं कोई कार्य 10 दिन में कर दूंगा, मैं कोई कार्य 10 दिन में कर रहा हूं और यही मेरा जितने ही काम सोनू भी 10 दिन में काम पूरा कर देता है, तो मेरी बात सुनिए, मैं भी 10 दिन में कोई काम पूरा कर देता हूँ 10 दिन में, और वो का वही काम सोनू भी 10 दिन में पूरा कर देता है। अगर हम दोनों एक साथ मिलकर अगर उस कार्य को करें तो कितने दिन में काम पूरा हो सकता है, आप खुद बताइए। तो आप बोलेंगे कि सर अगर आप अकेले करते तो 10 दिन में कर सकते थे, अगर सोनू अकेला करता तो 10 दिन में कर सकता था, लेकिन अगर आप दोनों मिलकर अगर कार्य को कर रहे हैं तो सर जस्ट हाफ दिन में काम पूरा हो जाएगा, यानी कि जस्ट 5 दिन में इस काम को पूरा आप कर देंगे। तो ये सके ऐसे सिस्टम इसमें भी है। 2 बार देखो, 2 बार क्या दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है, 2 बार आपको क्या दिख रहा है बी दिख रहा है, और 2 बार आपको क्या दिख रहा है सी दिख रहा है। यानी कि हमेशा जो कार्य हो रहा है वो कितने कितने गुना क्षमता से काम हो रहा है, डबल क्षमता से काम हो रहा है, इसलिए कार्य 8 दिन में पूरा हो रहा है। लेकिन उसने कहा है कि कार्य अगर सिंगल पूरा किया जाए, ए बी सी इस प्रकार से अगर सिंगल तरीके से अगर इसको पूरा किया जाता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होता है। तो जब अकेला आदमी करेगा तो जस्ट डबल समय लगेगा। सोचिए सोनू और हम दोनों काम कर रहे थे तो कार्य 5 दिन में पूरा हो रहा था, अगर वही काम अकेला मैं करता तो कितना दिन लगता, जस्ट 5 दिन का डबल लग जाता। कितना लग जाता 10 दिन लग जाता, नहीं लग जाता क्या, लग जाता। तो यहाँ पे डबल क्षमता से कार्य हो रहा है इसलिए 8 दिन में पूरा हो रहा है, लेकिन यहाँ सिंगल क्षमता की बोला है इसलिए इसका जस्ट डबल समय लगेगा, यानी कि 8 गुना कितना समय लगेगा 16। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 16 डे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी करेक्ट आंसर होगा आपका 16 दिन। ऑप्शन आपका 8 दिन मैच कर सकता है एग्जाम सेंटरों में, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर 2 बार ए आ रहा, 2 बार बी आ रहा, 2 बार सी आ रहा, अगर डबल क्षमता से कार्य हो रहा है तो हमेशा उसको डबल करके आपको जाना होगा। ठीक, इसी बीच अपन 31 नंबर का सवाल हो चुका है और 32 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, सेम सवाल है, टाइप चेंज है, बिल्कुल बढ़िया सवाल है। देखिए, ए और बी किसी कार्य को 72 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी किसी कार्य को 72 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी इस कार्य को 120 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी इस कार्य को 120 दिन में पूरा करते हैं, और ए और सी मिलकर इस कार्य को 90 दिन में पूरा करते हैं। ए और सी है ना, ए और सी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं 90 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ए अकेला। तो पहले आप ए प्लस बी प्लस सी निकाल लो। देखिए आसानी से मैं बता दूंगा कि किस तरीके से इसको निकाला जाएगा। पहले तो 72, 120 और 90 का आप एलसीएम लीजिए कि इसका एलसीएम क्या आ रहा है। पहले आपको ये बताना होगा कि इसका एलसीएम क्या आ रहा है, तो बताएगा क्या एलसीएम इसका आ रहा है। तो इसका एलसीएम आ रहा है 360।
काटिए आप, कितनी बार कट रहा, 72 5 जो कितने होते हैं 360, 120 या कितने होते हैं 360, और 90 जो कितने होते हैं 360 होता है। ये सब आपको लेना होगा, एलसीएम में आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए, एलसीएम आपको लेना आना चाहिए, ठीक। तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। 5 3 8, 8 और 4 कितने होते हैं 12, 12 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 12 36, कितना दिन आ जाएगा 30 दिन। लेकिन ध्यान रखें 30 दिन तो तब आ रहा है जब 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है, यानी डबल डबल क्षमता से कार्य कर रहा है, इसलिए 30 आ रहा है। अगर वो फर्स्ट क्षमता से ही कार्य करता तो कितना दिन आ जाता 60 दिन, कितना आ जाता 60 दिन। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी की बोला जाता तो कितना आ जाता 60 डेज आ जाता, कितना आता 60 डेज आ जाता। लेकिन उसने ये नहीं कहा है, उसने तो ये कहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए 60 को अगर मैं 360 ही लेके चलता हूं तो 60 छंग कितना हो जाएगा 360, होगा कि नहीं होगा। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ रही है 6, आ रही कि नहीं आ रही है। 60 छंग कितना होगा 360। चलिए इसका एलसीएम आप 360 ही रहने दीजिए, मैं अलग से डिवाइड कर देता हूँ 360/12, क्या फर्क पड़ रहा है, ये आ गया 30, ठीक है ना। तो 360, तो 60 छंग कितना हो गया 360। अगर ए और बी दोनों मिलकर अगर कचौरी खाया तो 5 कचौरी खाने की क्षमता होती है, बी और सी खाते हैं तो 3 कचौरी खाने की क्षमता होती है, ए और सी खाते हैं तो 4 कचौरी की क्षमता होती है। अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर एक साथ खाते हैं तो 6 कचौरी एक साथ खा सकते हैं। उसने पूछा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो मेरी बात सुनिए आप, अगर मुझे ए का निकालना है तो मुझे किसको माइनस करना पड़ेगा, बी और सी को माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ईमानदारी से बताइए। मुझे बी और सी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो बी और सी को माइनस करने के लिए मुझे बी और सी को ढूंढना होगा। बी और सी कहाँ रहा, ये रहा। और ये बी और सी कितनी कचौरी खाते हैं 3, तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, और 3 से अगर डिवाइड होगा 360 तो कितना आएगा 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 0 को 0, तो करेक्ट आंसर आएगा आपका 120 दिन। यानी कि क्वेश्चन 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल क्लियर आंसर। और 33 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने बनाएगा आप। 33 नंबर का सवाल क्या कहता है, जल्दी से तैतीस नंबर का सवाल, ए और बी एक काम को 10 दिन में करते हैं और बी और सी इसे 15 दिन में करते हैं, सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, आपको ये बात बतानी है। तो 33 नंबर का सवाल देखिएगा आप, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, और बी और सी मिलकर इस कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, 15 दिन में पूरा करते हैं, और सी और ए मिलकर इस कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो उसने कहा है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, आपको ये बताना है। बताएगा किस तरीके से आप पूरा करवाएंगे। तो पहले आप a प्लस बी प्लस सी निकाल लीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। तो निकालो आप 10 15 और 20 का एलसीएम लीजिए, 10 15 और 20 का एलसीएम लीजिए, कितना आ रहा, सी अकेले का निकलवाना है ना। तो a प्लस बी प्लस सी की में क्षमता अगर मुझे मिल गई तो मेरा काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये बताइए आप, हो जाएगा ना मेरा काम। तो पहले आप a प्लस बी प्लस सी की क्षमताएं निकालने की कोशिश कीजिए। 10 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 10 छंग 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60 होता है। ये 6 कचौरी खाता है, ये 4 कचौरी खाता है, 10 10 और ये कितनी खाता है 3, तो कितनी कचौरी ये टोटल खा रहे हैं 13। तो बनाएंगे आप क्या कचौरी खाते हैं। तो देखिएगा उसने पूछा है सी, तो मैं a प्लस बी प्लस सी की क्षमता लेके आ जाता हूं। क्या आप, मुझे क्या फर्क पड़ता है बताइए। a और b दोनों मिलकर 6 कचौरी खा जाते हैं, b और c 4 कचौरी खा जाते हैं, c और a मिलकर कितनी कचौरी खा जाते हैं 3। तो 6 4 10, 10 और 3 कितनी कचौरी खा जाते हैं 13। लेकिन बात वहीं आके अटकती है कि डबल क्षमता से खा रहे हैं, डबल क्षमता से खा रहे हैं, डबल क्षमता से खा रहे हैं।
यहाँ तो मुझे सिंगल सिंगल क्षमता चाहिए, तो मैंने कहा था कि क्षमता आधी हो जाती है, समय डबल होता है। समय तो क्या होता है डबल, अगर 8 दिन आता था तो समय क्या हो जाता था डबल, कितना हो जाता है 8 का 16, लेकिन क्षमता क्या हो जाती है आधी, क्या हो जाती है आधी। तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी सिंगल सिंगल की 13/2। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा 13/2 नहीं आएगा क्या, आएगा ना। बस उसने कहा कि सी का निकालिए आप। अगर सी का निकालना है ना मुझे, तो ए और बी को क्या करना पड़ेगा माइनस। अच्छा इस 13/2 को मैं 6.5 भी तो लिख सकता हूं, 6.5, तो 13/2 को 6.5 लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे अगर सी का निकालने की उसने पूछा है, तो सी को निकालने के लिए मैं ए और बी को क्या कर दूं माइनस कर दूं। तो ए और बी का कितना है 6 में से 6.5 को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा आधा, और आधा से अगर मैं डिवाइड करूंगा 60 को, तो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो और लगा जाएगा और काटेगा 5 कम 5, 5 दूना 10, 0 को 0, तो सी की वैल्यू आएगी आपकी 120 दिन। ऑप्शन नंबर इसका भी क्लियर कीजिए, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही शानदार तरीके से 33 नंबर का सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और अगला सवाल 34 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। कर दिया ना आंसर आपका डायरेक्ट ही। तो अगला सवाल देखिएगा आप 34 नंबर का। ए एक काम को 4 घंटों में कर सकता है, ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। बी और सी 3 घंटों में कर सकते हैं, बी और सी इसे 3 घंटों में कर सकते हैं। ए और सी इसे 2 घंटों में कर सकते हैं, ए और सी इसे 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। मुझे बी का निकालने के लिए मुझे किसको माइनस करना पड़ेगा सी को। मुझे बी को निकालने के लिए मुझे सी को हटाना पड़ेगा, और सी को हटाने के लिए मुझे पहले ए को हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा, आप ईमानदारी से बता दीजिए। तो हटाना पड़ेगा। देखिए तो 4, 3 और 2 का एलसीएम लीजिए, कितना आ रहा है 4, 3, 2 का एलसीएम कितना आएगा 12, 4 3 12, 3 चौक 12, 2 छंग 12। अब एक बात का ध्यान दो आप, बात ऐसी है कि मुझे b की वैल्यू पूछी, तो b की वैल्यू निकालने के लिए मुझे c को हटाना पड़ेगा। c को हटाने के लिए मैंने पहले मुझे क्या को हटाना पड़ेगा a को हटाना पड़ेगा। तो मुझे पहले c की क्षमता निकाल लेता हूं, c की क्षमता कितनी है, इधर क्षमता निकलेगी सारी। तो c को क्षमता निकाल, a अगर अकेला खाता है तो कितने लड्डू खाता है 3, और अगर ए और सी दोनों मिलकर अगर लड्डू खाते हैं तो कितने खाते हैं 6। तो अगर ए 3 लड्डू खाता है तो सी भी कितने लड्डू खाता होगा 3। तो सी की क्षमता कितनी है 3। अगर इसके साथ मुझे अगर बी की भी क्षमता निकालनी तो निकाल सकता हूं मैं। अब बी और सी अगर दोनों मिलकर अगर लड्डू खाने की कोशिश करते हैं तो कितने लड्डू खा जाते हैं ये 4, और सी एक ही बार में कितने लड्डू साफ कर देता है 3, और बी और सी दोनों मिलकर कितने लड्डू साफ करता है 4 करता है ना। तो बी अकेला कितने लड्डू एक दिन में साफ करता है 1। बी एक दिन में 1 लड्डू खाता है तो 12 लड्डू खाने में कितना समय लगेगा। तो आंसर करेक्ट होगा 12 दिन। क्वेश्चंस का 34 नंबर का सवाल का आंसर होगा 12, आंसर क्लियर होगा 12 घंटे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर आंसर होगा 12 घंटे। ठीक, अगला सवाल 35 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने बनाएगा आप। क्या कहता है आपका अगला सवाल, पैंतीस नंबर का सवाल है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को पैंतीस नंबर का सवाल देखिएगा आपको, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी इस कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर इस कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। ए ने 5 दिन तक कार्य किया। ए ने कितने दिन तक कार्य किया 5 दिन तक। इसके बाद बी ने 7 दिन तक कार्य किया। इसके बाद बी ने 7 दिन तक कार्य किया। इसके बाद
शेष कार्य सी ने 13 दिन में खत्म कर दिया। सी अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा? देखिएगा, ये आपका सवाल था, बिल्कुल आसानी से सवाल को अपन कर पाएंगे। बिल्कुल इधर देखिएगा, 12 और 16 दोनों का एलसीएम लीजिए आप, कि 12 और 16 का एलसीएम कितना आ रहा है? 48। 12 चौक 48 होगा, 16 तिया 48। ए ने कितने दिन तक कार्य किया? 5 दिन तक। लेकिन यहाँ कोई सिंगल ए आपको दिख रहा है क्या? कोई सिंगल ए नहीं दिख रहा है। ए अगर दिख रहा है तो वो किसके साथ दिख रहा है? बी के साथ दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अगर ए अगर आपको किसी के साथ दिख रहा है तो उसका नाम है बी। तो ए ने कितने दिन तक कार्य किया? 5 दिन तक। और ए और बी दोनों मिलकर खाते हैं 4 लड्डू। कितने लड्डू खाते हैं? 4। लेकिन ए अकेला 5 दिन तक ही कार्य करता है। तो ये 4 तो ये ए और बी दोनों का है, इस बात का भी ध्यान दो। अपनी मजबूरी है कि मुझे ए सिंगल नहीं है, इसलिए मुझे ए के साथ बी के साथ भी गुणा करना पड़ेगा। तो ए और बी 4 लड्डू खाते हैं और ए अकेले ने कितने दिन तक लड्डू खाए? 5 दिन तक। तो 5 चौक कितने लड्डू खा गया? 20 खा गया ना, 20 लड्डू। लेकिन मेरी बात सुनो, ये 20 लड्डू ए अकेले ने नहीं खाए, इसके साथ ए के साथ कौन था? बी भी था। और बी ने कितने दिन तक कार्य किया? 7 दिन तक। तो ये 2 दिन किसके साथ काम करने चला गया था? बी ने कितने दिन तक कार्य किया? 7 दिन तक। तो ये 5 दिन किसके साथ काम कर चुका है? ए के साथ। कर दिया ना मैंने। ए और बी दोनों मिलकर खाते हैं 4 लड्डू। मैंने गुणा किया 5 का, मैंने ए को देकर 5 का गुणा किया था, लेकिन उसने क्या कहा कि बी ने 7 दिन तक कार्य किया। तो 5 दिन तक किसके साथ कार्य किया? तो 5 दिन तक ए के साथ कार्य किया। तो इसका दिन कितने और बचे? 2। कितने दिन बचे? 2। बी कितने दिन तक कार्य कर रहा है? 2 दिन तक सिंगल। लेकिन बी का भी सिंगल नहीं है, बी भी किसके साथ कार्य करता है? सी के साथ। तो 2 दिन तक कार्य करेगा। तो बी और सी दोनों मिलकर 3 लड्डू खाते हैं, तो 2 दिन में कितने लड्डू खा जाएंगे? 6। लेकिन बी और सी दोनों ने मिलकर 2 दिन में 6 लड्डू खाए हैं। लेकिन यहाँ बी का 2 दिन निकाला था मैंने, 5 दिन तो इसके साथ गया था, 2 दिन ही तो बचे थे इसके। तो सी 13 दिन में काम को पूरा करता है, तो 2 दिन किसके साथ चला गया था? बी के साथ। सी 13 दिन में करता है, तो 13 दिन में अगर काम को पूरा करता है तो 2 दिन किसके साथ चला गया था? सी के साथ। तो कितना दिन और बचा? 11। सी का कितने दिन और बच रहे हैं शेष? 11 दिन और बच रहे हैं। अब देखिएगा, 20 और 6 26 लड्डू खत्म हो गए इस कंडीशंस में। 48 में से लड्डू कितने बचे हैं? 22। और सी इसे कितने दिन में खाता है? इन 22 लड्डू को। 11 दिन ही तो बचे, 2 दिन तो किसके साथ चला गया था? बी के साथ। तो 11 दिन में कितने लड्डू खाता है? 22। तो सी 1 दिन में कितने लड्डू खाता होगा? 2। कितने खाता होगा? 2 खाता होगा, नहीं खाता होगा? 11 दिन में 22 लड्डू खाता है, तो सी 1 दिन में कितने लड्डू खाता होगा? 2। उसने कहा कि संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा? पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो जब पूरा काम पूरा करते हैं तो पूरा कार्य कितना है? 48। पूरा कार्य कितना है? 48। 48 तो है ना? तो पूरा कार्य कितना है? 48। और 1 दिन में कितने लड्डू खाता है? 2। तो 2 खाता है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 24। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 24 दिन। ठीक, इसको इस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि अपने पास कुछ नहीं होता है तो कुछ ना कुछ तो अपने को करना पड़ता है। अगला सवाल नंबर 36 आपकी स्क्रीन के सामने। छत्तीस नंबर का सवाल देखिए आप। सही लिया। 36 नंबर का सवाल देखिएगा आप। हो देखिएगा, राम श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन, ये मोहनलाल जी है। ओ श्यामलाल जी भी है, दोनों है। 20 30 और 40 दिन में पूरा करते हैं। 20 दिन
30 दिन और 40 दिन में किसी कार्य को पूरा करते हैं। तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद शाम काम छोड़ देता है। कुछ दिनों के बाद, पता नहीं कितने दिन, कुछ दिनों के बाद क्या करता है, शाम काम से छोड़ देता है। तथा उसके 5 दिन बाद राम भी काम छोड़ देता है। इसके 5 दिन बाद कौन छोड़ देता है, 5 दिन बाद राम जी भी चले जाते हैं छोड़ के। उसके 2 दिन बाद तक मोहन काम करके पूरा काम समाप्त करता है। 2 दिन बाद, इसके 2 दिन बाद मोहन पूरा कार्य क्या करता है, समाप्त। तो देखिए मेरी बात सुनिए, श्याम जी छोड़ के जा रहे हैं, राम जी छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन बेचारे मोहन जी तो पूरा काम कर रहे हैं ना, करे कि नहीं कर रहे, ये बताइए। कर रहे हैं ना पूरा, मोहन जी तो पूरा कार्य कर रहे हैं। लास्ट के 2 दिन के बाद काम क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं। इसके 2 दिन के बाद तक मोहन काम करके काम समाप्त कर देता है। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ होगा, ये आपको बताना है। तो मेरी बात सुनिए, सबका एलसीएम लीजिए। तो देखिएगा आप, एलसीएम लीजिएगा इसका, 20, 30 और 40 का एलसीएम कितना आ रहा है, 120। 20 छंग 120, 30 चौक 120, 40 तिया 120, ये होता है। श्याम जी काम छोड़ रहे हैं, राम जी काम छोड़ रहे हैं, लेकिन मोहन जी काम नहीं छोड़ रहे हैं। इस बात को आप पूरा ध्यान दें, ठीक। सब काम छोड़ रहे हैं, लेकिन ये काम नहीं छोड़ रहे हैं। ये काम नहीं छोड़ रहे, तो देखिएगा आप, तो मोहन जी काम नहीं छोड़ रहे, तो मोहन जी ने लास्ट के 2 दिन तक अकेले ने काम किया है। लास्ट के 2 दिन तक तो अकेले मोहन जी ने अकेले काम किया है। तो मोहन जी एक दिन में कितने लड्डू खाते हैं, 3, तो 2 दिन में मोहन जी कितने लड्डू खा गए, 6। लास्ट के 2 दिन में कितने लड्डू खा गए, 6। लेकिन शाम के 5 दिन बाद राम जी काम छोड़ रहे हैं, शाम जी के 5 दिन बाद। तो शाम जी के 5 दिन तक राम जी काम छोड़ रहे, तो राम जी के साथ एक और कौन बंदा लग रहा था, मोहन जी, ये भी तो लग रहे थे इनके साथ शाम जी के 5 दिन तक। शाम जी के 5 दिन बाद राम जी काम छोड़ रहे हैं, तो शाम जी के 5 दिन बाद राम जी अगर काम छोड़ेंगे तो इनके साथ एक आदमी और लग रहा है, जिसका नाम क्या होगा, मोहन जी। तो 5 दिन तो ये, 5 दिन तक कौन कौन काम कर रहे हैं, तो मोहन जी और एक राम जी। तो 6 और 3 कितने हो गए, 9। कितने हो गए, 9। तो राम और मोहन ये एक दिन में 5 दिन तक काम करते हैं, और एक दिन में कितनी खाते हैं, 9। तो 9 5 45, 45 काम तो ये किया मोहन जी ने। लास्ट में 6 काम ये किया था। 45 और 6 कितने काम कर दिया इन्होंने, 51। ये मोहन जी का कैसा आया, तो मोहन जी एक दिन में 2 दिन तक काम किया, और एक दिन में कितने लड्डू खाते हैं, 3। तो 2 तिया कितने होते हैं, 6। 51, 120 में से 51 लड्डू खा गए, कितने लड्डू और बच रहे हैं, तो 9 6 69 लड्डू और बच रहे हैं। मेरी बात सुनिए कि राम जी ने इसके बाद छोड़ा, 5 दिन बाद छोड़ा, लेकिन 5 दिन पहले तो श्याम जी, राम जी और मोहन जी तीन ही एक साथ काम कर रहे होंगे ना। ये राम जी ने 5 दिन बाद छोड़ा था, तो इससे पहले तो राम जी, श्याम जी और मोहन जी तीनों एक साथ कार्य कर रहे थे ना, कर रहे थे नहीं कर रहे थे, ईमानदारी से बताओ। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सर कर रहे थे। तो सभी को करवा दो, 6 4 10, 10 ने 3 कितने होते, 13। तो ये 69 कचौरी तीनों ने मिलकर साथ में खाई थी ना, तो काट दो, 13 5 65, कितना बचा, 4/13। मोहन, राम और श्याम तीनों मिलकर इस कार्य को 5 सही 4/13 दिन में काम को पूरा करते हैं। लेकिन उसने कहा कि कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो ये शुरू में तो तीनों एक साथ मिलकर कार्य कर रहे थे। इसके 5 दिन बाद किसने काम छोड़ा, राम जी ने, और इसके 2 दिन बाद मोहन जी ने कार्य को क्या कर दिया, पूरा। टोटल कितने दिन होगा, गिन लो, 5 दिन, 5 दिन 10 दिन, 10 दिन और 2 दिन 12 दिन, और यहाँ कितना है, 4/13। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 12 सही 4/13, इसका करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन के सामने। ए बी सी ए कार्य को 36 दिन
54 दिन तथा 72 दिन में कार्य को पूरा कर देते हैं। तीनों मिलकर कार्य आरंभ किया। कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। 12 दिन पहले किसने काम छोड़ा? बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन तक काम किया? तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि बाद में काम बनता कि बिगड़ता है। तो आप बोलेंगे बाद में काम बिगड़ता है, तो बिगड़ता है तो इसलिए क्या कर दिया जाता है? माइनस। और पहले काम बनता कि बिगड़ता है, तो आप बोलेंगे सर पहले काम बनता है, इसलिए क्या कर दिया जाएगा? प्लस। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसमें क्या होता है कि 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। मेरी बात सुनिए, कोई भी ठेकेदार जी है, उन्होंने कोई भी ठेका दिया। सोच लो कि कोई भी आके बोल रहा है कि सर मेरा पेमेंट कीजिए। उन्होंने बोला आपने कितने दिन तक काम किया? तो बोल रहा सर आपका जो काम समाप्त हुआ था उससे 8 दिन पहले मैंने काम छोड़ा था। तो ऐसे क्या ठेकेदार जी उनका पेमेंट कर पाएंगे क्या? ठेकेदार जी ये बोलेंगे कि मेरे को क्या पता तूने कितने दिन तक काम किया, तूने 8 दिन पहले छोड़ा तो पता नहीं तूने 1 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, तो मुझे ऐसे में आपको पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए सब तीनों के तीनों एक साथ जाते हैं और फिर क्या करते हैं? काम को जोड़ते हैं। फिर काम को जोड़ने के बाद ये डिवाइड करते हैं। इसके बाद किसका निकलता है? जो रेगुलर काम करता है, जो नहीं छोड़ता है, उसका निकलता है। उसके बाद तुरंत सबका निकलने लगता है और ठेकेदार जी उनका पेमेंट आसानी से कर पाते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना? तो आपको इतना ध्यान नहीं रखते हुए आपको इतना सा ध्यान रखना है कि पहले की बोलता है तो आपको काम को जोड़ना है, और बाद की बोला जाता है तो काम को आपको माइनस करना है। ठीक, तो 36, 54 और 72 का एलसीएम लीजिए, कितना आ रहा है? तो आप सब बोलेंगे सर 216। 36 छंग 216 होगा, 54 चौक 216 होगा, और 72 तिया 216 होगा। ए ने 8 दिन पहले काम छोड़ा, तो ए एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 6। तो 8 दिन में कितने लड्डू खाएगा? तो 6 8 48, तो ये 48 लिख दिया। बी ने 12 दिन पहले काम छोड़ा, तो बी एक दिन में कितने के लड्डू खाता है? 4। तो 12 दिन में कितने लड्डू खाएगा? तो भी 48, तो ये 48 लिख दिया। ये पहले काम छोड़ रहे हैं, इसलिए इन सबको क्या कर रहे हैं? अपन जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। 6 8 14, 14 8 22, हासिल का 2, 7 4 11, हासिल का 1, 2 ने 1 3, कितना होते हैं? 312। अभी तक किसी का पेमेंट नहीं हुआ है, तीनों एक साथ गए हैं, तीनों ने एक साथ कितना कार्य करवाने की बोल रहे हैं? 312। अब सबको जोड़ दो आप, सबको जोड़ा कितना आया? 13। 13 दूना 26, 5 13 चौक 52, कितना दिन आ गया? 24 दिन। तो ये 24 दिन तक अकेला कौन लगा रहा था? सी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी। पूछे उसने था कि काम सी कितने दिन में पूरा करेगा, तो पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हो रहा? 24 दिन में, यानी कि पूरा कार्य तक कौन लगा रहा था? सी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी, 24 डे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 38 नंबर का सवाल, इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। अड़तीस नंबर का सवाल देखिएगा। पी क्यू आर किसी काम को 24, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। पी क्यू आर किसी कार्य को 24, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। 24, 30 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले आर ने काम छोड़ दिया। 4 दिन पहले आर ने काम छोड़ दिया। काम कितने दिन में पूर्ण हुआ? देखिए 24, 30 और 40 का एलसीएम लीजिए 120। 24 5 120, 30 चौक 120, 40 तिया 120। आर ने काम छोड़ा है 4 दिन पहले। आर ने कितने दिन पहले काम छोड़ा है? 4 दिन पहले। तो आर कहाँ है? ये रहती। तो 4 दिन में कितने लड्डू खाता है? 4 3 12। पहले काम छोड़ रहा है, इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा?
प्लस करना पड़ेगा। पहले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस। पहले की बोलता है तो क्या करना पड़ता है? प्लस। तो आपको क्या बोला है? पहले की बोला है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो आप प्लस कर दीजिए। 12 अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 2 3 1, कितना आ रहा है? 132। तीनों एक साथ मिला के काम करो दो। 5 4 9 9 3 12, 12 से काटो आप, 12 कम 12, 12 कम 12। उसने क्या कहा है इसमें? उसने कहा है कि काम कितने दिन में पूरा हुआ। तो आप आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल क्लियर आंसर है 11 दिन। बहुत ही बढ़िया शानदार गजब आंसर है 11 दिन। अगला सवाल 39 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। क्योंकि जो काम छोड़ के गया है तीनों को एक साथ मिलकर काम करवा दिया है। जो छोड़ के नहीं गया बेचारे उसने तो जब तक काम पूरा नहीं हुआ तब तक काम करते रहे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 11 दिन। 39 नंबर का सवाल, ए तथा बी किसी कार्य को 20 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 6 दिन तक कार्य किया। ए और बी दोनों ने कितने दिन तक कार्य किया? 6 दिन तक कार्य किया। 6 दिन तक कार्य किया। इसके बाद बी के स्थान पर सी ने कार्य आरंभ कर दिया। बी के स्थान पर कौन आ गया? सी स्थान पर आ गया। यदि अगले 4 दिन में कार्य समाप्त हो गया, कितने दिन में काम समाप्त हो गया? 4 दिन में कार्य समाप्त हो गया। तो सी अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिएगा 20 और 15 पहले ए और बी दिया, दोनों का एलसीएम लीजिए 60, 20 या 60, 15 चौक 60। शुरू में ए और बी ने कितने दिन तक कार्य किया? 6 दिन तक कार्य किया। 6 दिन में ए और बी ने कितना कार्य कर लिया वो निकालो। उसने ये नहीं बोला है कि 6 दिन पहले कार्य छोड़ा, उसने कहा 6 दिन तक ही किया, बस इससे ज्यादा उसने नहीं किया। उसका साफ साफ हिसाब हो रहा है कि मैंने वो ठेकेदार जी के पास पेमेंट लेने के लिए गया तो उसने बोला कितना रुपए का पेमेंट बना, तो उसने कहा साहब मेरा 6 दिन का पेमेंट है, तो साफ साफ पेमेंट कर देंगे उसका, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या है कि उसने पहले कोई नहीं छोड़ा है, उसने बाद में छोड़ा, इसलिए माइनस कर देंगे। तो ए और बी ने दोनों ने कितने कचौरी खाते एक साथ में? 7। कितने दिन तक कार्य किया इन्होंने? 6 दिन तक। 7 7 में 6 7 तो कितना काम कर लिया? 42। 60 में से 42 कार्य कर लिया तो कितना कार्य और बचा? तो 1, 18 कार्य और बचा। अब क्या हुआ कि जो बी था ना ये तो चला गया छोड़कर, और इसके स्थान पर कौन आ गया? सी। और इन्होंने कितने दिन में शेष कार्य को पूरा कर दिया? 4 दिन। किन किन ने मिलकर काम पूरा किया? ये दोनों ने मिलकर काम पूरा किया 4 दिन में। किस किस ने? ए और सी ने, दोनों ने मिलकर कितना कार्य पूरा किया? 18। कितने दिन में पूरा किया? 4 दिन में। तो इन दोनों की क्षमता निकाल लो कि दोनों की क्षमता क्या आ रही है। तो अगर 18 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितने आएगी? 4 चौक 16, 4 5 20। कितनी क्षमता आ रही दोनों की? 4.5। उसने कहा कि सी अकेला इस पूरा कार्य कितना है? 60। पूरा कार्य कितना है? 60। इसको पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो मेरी बात सुनिए, अगर मैं ए को अगर माइनस कर दूंगा तो कौन निकल जाएगा? सी। तो ए कितना है? 3, और ए और सी कितना है? 4.5। माइनस करेंगे कितना आएगा? 1.5, यानी कि 1.5। काटिए पूरा काम, पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटेगा तो क्या लगेगा? 0। 15 चौक 60। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 40 दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर आंसर है। और 40 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 40 नंबर का सवाल लग रहा है और आप बनाने की कोशिश कीजिए। ए और बी एक साथ काम करके 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी कितने दिन में पूरा काम कर सकते हैं? 16 दिन में। बी और सी एक साथ 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए सी से दुगना 3 गुना, देखिए ए सी से 3 गुना, ए सी से 3 गुना कार्यदक्ष है, यानी कि क्षमता है, तो सभी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए पहले तो निकालिए आप, 16 24 का एलसीएम कितना आ रहा? 48।
16 तिया 48, 24 दूना 48। ठीक, अब देखो, अब देखना इधर आप, ए और बी एक साथ 16, बी और सी 24। यदि ए सी से 3 गुना कार्यदक्ष है तो सभी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। देखो, ए कितनी खाता है 3, सी कितनी खाता है 1, बी और सी दोनों मिलकर कितने खाते हैं 2, बी और सी दोनों मिलकर कितनी कचौरी खाते हैं 2, और सी एक कितनी कचौरी खाता है 1, कितनी खाता है 1, तो 1 कचौरी खाता है, तो बी कितनी कचौरी खाएगा 1, तो दोनों को सबको जोड़ो आप, कितना करेक्ट आंसर आ रहा है। देखिएगा, ये जो 40 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने डला है बिल्कुल आसान है। दोनों का एलसीएम लीजिए आप, 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 60, 12 पंजो 60, 15 चौक 60। उसने कहा है कि ए की क्षमता सी से दुगनी है, ये भी उसने कहा है। उसने कहा एक और बात, उसने कहा तो उस कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा। बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो देखिएगा आप कितनी आसानी से कर पाएंगे आप। देखिएगा, ए और बी अगर दोनों मिलकर अगर लड्डू खाते हैं तो कितने लड्डू खा जाते हैं 5, अगर ए अकेला लड्डू खाने की क्षमता जो है वो उसकी कितनी है, कितनी है बताइए 2, तो बी की क्षमता कितनी होगी लड्डू खाने की 3। भला आप इधर भी देख लो, सी की लड्डू खाने की क्षमता कितनी है 1, तो बी की लड्डू खाने की क्षमता कितनी है 4। अगर सी 1 लड्डू खाता है तो बी कितने लड्डू खाता होगा 3, तो बी एक दिन में कितने लड्डू खाता है 3, लड्डू कितने खाने हैं 60, खिला दीजिए इसको लड्डू, 3 दूना 6, कितना आ गया 20। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 20 डे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर है। और 41 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक, बनाने की कोशिश कीजिए आप 41 नंबर का सवाल, और आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा थोड़ी देर में। ए और बी एक कार्य को 4500 रुपए में करने के लिए तैयार होते हैं, ठेका ले रहे हैं, है कि नहीं है। देखिए, नौकरी नहीं मिलेगी तो ठेका लेने का काम अच्छा है। ए और बी ने दोनों ने कितने रुपए का ठेका लिया 45 रुपए का। ये ठेका वही ठेका लिया इन्होंने मकान बांधने का। ये अकेला उस कार्य को 8 दिन में कर सकता था और बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता था। सी की सहायता से भी इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर देते हैं। सी की सहायता, अगर मेरी कोई सहायता करने के लिए आएगा इसका मतलब मेरे साथ वो आदमी इंक्लूड है, ठीक, उसको भी क्या मिलना चाहिए पैसा मिलना चाहिए। तो सी की सहायता से इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं 4। आपने कहा होगा ना, जो जितना खाएगा वो उतना पैसा लिएगा देगा, बोलते ना, जितना खाता है वो उतना ही पैसा देता है। सोचो आप कहीं होटल में गए और किसी ने जसवंत ने 10 कचौरी खा गया और अपना उमेश 5 कचौरी खा पाया, तो इन दोनों में से पैसा ज्यादा कौन देगा, जसवंत देगा ना, क्योंकि 10 कचौरी खा गया बंदा, तो जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा पेमेंट देगा। तो इस सी का निकालो पहले कि सी खाता कितना है, तो पहले 8, 12 और 4 का एलसीएम लीजिए, कितना आ रहा है 48, 24 कर दूं मैं 24, 24, 8 या 24, 12 दूना 24, 4 छंग 24। अगर मुझे सी का निकालना है तो मुझे ए और बी को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो ए और बी को निकालिए, 3 और 2 5, 5 में से 6 जाएगा तो 1। सी कितनी कचौरी खाता है 1, बी ए कितनी खाता है 3, बी कितनी खाता है 2 खाता है ना। उसने किसकी पूछा है, तो सी को कितना रुपए मिलेगा। तो देखिए, तीनों ने मिलकर, ए और बी ने जरूर 45 रुपए का ठेका लिया था, लेकिन काम किन किन ने मिलकर किया है, सभी ने मिलकर, तीनों ने मिलकर काम पूरा किया है, इसलिए तीनों को जोड़ो, 3, 2, 5, 5 और 1 6। किसका संख्या बड़ा दिया गया इंटू मांगा गया, क्या मांगा आपसे सी का, और सी एक दिन में कितनी कचौरी खाता बेचारा अकेला 1। 6 7 42, 3 6 5 30, करेक्ट आंसर होगा 750 रुपए। ओहो, ऑप्शन में है, ऑप्शन में बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर कीजिए आप। 41 नंबर का सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और 42 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, ए बी सी 550 रुपए में कार्य को संविदा करते हैं।
ए, बी और सी तीन ही मिलकर 550 रुपए में कोई ठेका लेते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य का 7/11 भाग पूरा कर लेते हैं। सी का ए तथा बी मिलकर कार्य का 7/11 कर लेते हैं, तो सी का हिस्सा बताइए कि सी कितना पूरा कार्य करेगा। देखिए ए और बी ने 11 कचौरी में से कितनी कचौरी खा गए? 7। ए और बी ने कितनी कचौरी खाई? 7। तो बाकी बची 4 कचौरी किसने खाई होगी? सी ने। और दोनों ने, इन सभी ने मिलकर कितने रुपए में ठेका लिया था? 550। सबको जोड़ लो, 7 में 4 कितना हो गया? 11। 11 संख्या बड़ा दिया गया तो हो गया। उसने पूछा सी का हिस्सा, तो सी कितने कचौरी खाता है? 4। तो 4 ही कचौरी का पैसा देगा। 11 5 55 520 करेक्ट आंसर होगा 200 रुपए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर आंसर है। और 43 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 43 नंबर, एक आदमी और एक लड़का किसी खुदाई का काम 40 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी और एक लड़का, आदमी का ए लिख दिया, बॉयज का बी लिख दिया, 40 दिन में कर सकते हैं। खुदाई की गति का अनुपात 8:5 था, यानी आदमी 8 की स्पीड से खोदता है तो बी 5 की स्पीड से है। यदि लड़के को अकेले काम पर लगाया गया तो लड़का काम पूरा करने में कितना दिन लेगा? तो लड़का एक दिन में कितनी कचौरी खा रहा है? 5। तो 40 कचौरी खाने में कितना टाइम लेगा? ऐसा हो नहीं सकता ना। 1 मिनट। 8 और 5 दोनों का दिया इसने 13। 5 ही आएगा 40। निकालिएगा फटाफट, क्या करेक्ट आंसर दे पाएंगे आप 43 नंबर का सवाल का? क्वेश्चन नंबर डी। देखिएगा ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन तक लड्डू खाते हैं? 40 दिन तक। और यहां देखिए तो दोनों कितने लड्डू खाते हैं एक दिन में? दोनों का देखिए, दोनों कितने लड्डू खाते हैं? 13। तो टोटल कितने लड्डू हो गए? 40 × 13, टोटल लड्डू दे हो गए। उसने पूछा कि बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 5। तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 8 40, 5 8 40, ओहो 8 104, कितना दिन आ जाएगा? 104 दिन। तो करेक्ट आंसर होगा 104 दिन। ऑप्शन नंबर डी क्लियर आंसर है। और 44 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। टन टन। चलो अगला देखो आप। 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि महेंद्र इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो 8 और 12 का एलसीएम लीजिए, 24। 8 या 24, 12 दूना 24। उनने बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर एक दिन, जैसे होता नहीं होता है, एक पिताजी के 2 लड़के होते हैं, एक दिन काम करने के लिए वो जाएगा तो एक दिन वो जाएगा, एक दिन वो जाएगा तो एक दिन हो जाएगा, यानी कि 2 दिन को एक दिन बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट दिन जाएगा, ये कितने लड्डू खाएगा? 3 लड्डू। और सेकंड दिन जाएगा तो महेंद्र कितना लड्डू खाएगा? 2 लड्डू। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने लड्डू खा रहे हैं? दोनों मिलकर 5 लड्डू खा रहे हैं। 2 दिन में कितने लड्डू खा रहे हैं? 5। तो 24 लड्डू खाने में कितना टाइम लगेगा? 5 चौक 20। जहां तक कटे वहां तक ही काटना है। 2 दिन को एक बनाया था, 2 दिन को एक दिन बनाया था, इसलिए इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8। 5 चौक 20 लड्डू तो खा गए, कितने लड्डू और बचे? 4 लड्डू और बचे। बारी किसकी है? इसकी। ये एक दिन में कितने लड्डू खाने की क्षमता है? बस 3। एक दिन में 3 ही लड्डू खाता है, वहां कितना लड्डू है? 4। तो 3 लड्डू खाएगा एक दिन में, तो एक दिन और लगेगा और 3 लड्डू खा जाएगा, तो लड्डू कितने और बचेंगे? 1 लड्डू और बचेगा। अब अगले दिन कौन जाएगा? ये, इसकी खाने की क्षमता कितने लड्डू की है? 2। और वहां लड्डू कितना बचा है? 1। तो क्या खा पाएगा? नहीं खा पाएगा, तो ऐसे ही रहने दो। 8 और 1 कितने होते हैं? 9। सही 1/2। करेक्ट आंसर होगा 9.5, ऑप्शन नंबर बी। और 45 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। ये लास्ट सवाल होगा और आज आपका समय और कार्य खत्म हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल लिखिए।
दो व्यक्ति एक किसी कार्य को और बी उस कार्य को 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं यदि वे उस काम को बारी बारी एक एक घंटे के लिए काम करते हैं। ठीक है ना, 8 और 16 लिखिए आप फटाफट। नजर आ रहा कि नहीं आ रहा है यार? आ रहा है नजर? ए 8 और बी 16 घंटे में, दोनों का एलसीएम लीजिए। 16, 8 दूना 16, 16 कम 16, काटिए इसको। तो 8 दूना 16, 16 कम 16। ये पहले दिन ए जाएगा तो 2 लड्डू खाएगा और सेकेंड दिन इसकी बारी आएगी, ये कितना लड्डू खाएगा? 1। तो एक 2 दिन को कितने दिन बना रहे हैं अपन? 1 दिन। 2 दिन को 1 दिन बना रहे हैं तो 2 दिन में कितने लड्डू खा रहे हैं? 3। तो 16 लड्डू खाने में कितना दिन लगेगा? 5। लेकिन 2 दिन को 1 दिन बनाया था इसलिए 2 का गुणा कीजिए, 5 दूना 10, तीनों 5 15 लड्डू तो हो गए। कितने लड्डू बचे? 1। लेकिन अब बारी कौन, शुरुआत कौन कर रहा? ए। तो जाएगा कौन लड्डू खाने के लिए? ये 2। इसकी खाने की क्षमता कितनी है? 2 लड्डू खाने की। वहां लड्डू कितने? 1। कितने लड्डू खाएगा? करेक्ट आंसर होगा आपका 10.5। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, इसको शेयर लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।